परम मंगलमय अपराध पर अखिलेश्वर करुण वरुणाल्य कल्पतरु विदिंदित पीतांबरधारी श्री बाल कृष्ण की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। दूर दूर से आप सभी भक्तजन आज मेरे कन्हैया से मिलने पहुंचे हैं। इस व्यासपीठ से आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन इस व्यासपीठ से मैं करता हूं। आज इस कथा को चलते हुए सप्तम दिवस है। वैसे कथा को चलते हुए छठा दिन है। कलश यात्रा को अगर साथ में जोड़ें तो सप्तम दिवस है। आज 7 दिन हो गए लगातार कथा करते हुए हैं। सौभाग्य है आप सभी का। आप मेरे कृष्ण के बहुत प्रिय हैं। जो आपको मेरे कन्हैया की कथा श्रवण करने को मिल रही है, ये सबके भाग्य में नहीं होता है। सूत जी महाराज जी ने पहले ही कहा, पहले ही दिन की कथा में कहा, कहते ये कथा तो देवताओं को भी दुर्लभ है। कहते देवताओं को भी मेरे कृष्ण की कथा सुनने के लिए पृथ्वी लोक पर आना पड़ता है, तब कहीं जाके उन्हें ये कथा श्रवण होती है। तो हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आज की कथा में हम प्रवेश करेंगे। और आज की कथा में आज मेरे कन्हैया का जो है विवाह भी बड़े हम धूमधाम से मनाएंगे। अभी तो मेरे कृष्ण भगवान की बाल लीलाएं बड़े सुंदर रूप से चल रही है। तो कथा में प्रवेश करने से पहले आइए 2 मिनट हरि नाम संकीर्तन करें, ताकि हम इतने दूर से चलकर आए हैं तो हमारा मन अभी कथा में नहीं लगता है। इसलिए मन को पवित्र करने के लिए ये हरि नाम संकीर्तन किया जाता है। तो आइए आप हम सब हरि नाम संकीर्तन करेंगे। श्री राम जरा भाव से तालियां बजाते हैं। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। राधे गोपाल राधे। हरे गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। श्री राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। सभी गाइए, बड़ा मीठा है ये नाम, बड़ा पावन नाम है। तालियों की सेवा सब करें, अब ज्यादा समय नहीं है। गोविंद राधे गोपाल राधे
राधे गोविंद। सभी जना प्रेम से बोलिए जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय हो राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे जय गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे जय राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोविंद बोलिए श्री वृंदावन धाम की श्री राधा कृष्ण भगवान की। तो कल कथा ने कहां पर विश्राम लिया था? कहां पर लिया था? महाराज सिर्फ शब्दों में कहा था हमने महाराज। महाराज पहुंचने के लिए तो कथा बहुत है अभी पीछे। महाराज तो बहुत आगे हुआ, अंतिम में जाके हुआ महाराज। उसके बाद तो कहते कन्हैया फिर मथुरा के लिए चले गए। तो आइए थोड़ा पीछे चलते हैं, महाराज तक थोड़ी देर बाद पहुंचते हैं, थोड़ा पीछे का देखते हैं प्रसंग। कहते भगवान जी की बाल लीलाएं इतनी नटखटी है। कहते यशोदा मैया सदैव जब अपने कन्हैया को, अपने लाला को जब देखती है तो कहते रीझ जाती है। देख देख के मन ऐसा करता है कि अपने लाला की नटखटी छवि जो है वो बस देखती ही रहूं मैं। और कन्हैया आज इतना शैतान हो गया है, शैतानियां करने लगे। हम लोग कहते हैं ना कि हमारे बच्चे शरारती हैं। अगर कन्हैया की बाल लीलाएं सुनोगे शरारत करने की तो कहते हंस हंस के आपके भी बुरे हाल हो जाएंगे। हैं ऐसी ऐसी लीलाएं की है कन्हैया। अच्छा, नंद बाबा के पास देखो 9 लाख गाय थी। 9 लाख गाय बहुत होती है। 9 लाख गाय, सोचो 9 लाख गाय का दूध कितना होता होगा। और उस दूध का जब दही मक्खन निकालते होंगे तो कितना होगा।
किस ढंग से उस मक्खन को रखते होंगे वो लोग। तो कहते नंद बाबा सारे गोकुल में, सारे ब्रज में उस माखन को बांटते, सबको बांटते। और जो माखन बांट के भी बच जाता घर में, उस माखन का क्या करते थे? कहते जितनी भी गाय थी उन गाय माताओं के सींगों को कहते मक्खन से लगाया करते थे उनमें, है ना। मक्खन से बिल्कुल तर कर देना सींगों को। और जब सींगों से भी बच जाए तो कहते गौ माता के खूरों को, खूर समझते हैं ना, पाँव, उनको खूब मलते थे। कहते ये सेवा करते थे नंद बाबा, मानो गौओं की खूब सेवा करनी। तो कोई साधारण गाय नहीं रखी थी, ये तगड़ी तगड़ी गाय थी, हमारे जैसे थोड़ा नहीं, पीठ भी साथ में मिल जाती है पशुओं की है। तो नंद बाबा की गाय हृष्ट पुष्ट थी बिल्कुल, सींग ऐसे चमकते थे उनके, घी लगा के आप देखना कभी गाय माता के सींगों में। अगर अब तो नया रिवाज चला, तेल लगाने लग गए, पहले तेल नहीं लगाते थे, माखन ही लगाया करते थे। माखन या देसी घी लगता था गौ माता के सींगों में। तो कहते आज कन्हैया के दिमाग में सूझी, अरे ये गाय मैया के तो इसके तो सींग बड़े सुंदर लग रहे हैं। दाऊ भैया को कहा, अरे चलो भैया आज सींग देख के आते हैं गाय मैया के, हैं? भागे भागे गौशाला में आए, बड़े गौर से निहार रहे हैं उसको। और फिर क्या किया? कहते एक ने सींग एक साइड से पकड़ लिया, दूसरे ने दूसरी साइड से पकड़ लिया। गाय मैया सोई हुई है, छोटे छोटे हैं, अभी 5 वर्ष की उम्र है। तो कहते एक ने अरे से पकड़ लिया, दूसरे ने परे से, अब झूला झूलने लग गए। एक इधर को खींचे, एक उधर को खींचे, और गौ माता भी वैसे ही अपना सिर हिलाए जा रही है, कभी इधर को कभी, मानो गौ माँ भी जो है वो आनंद ले रही है, हैं? पहले तो आराम आराम से चला काम, एक इधर से खींच रहा है, एक इधर से खींच रहा है, गौ माँ भी वैसे ही चल रही है, सिर वैसे हिला रही है। परंतु अब परेशान होगी गौ मैया भी, ये नहीं हटने वाले दोनों। और गाय ने क्या किया, एकदम जो है वो खड़ी हो गई, और कन्हैया ने और बलदाऊ ने जोर से पकड़ा हुआ है सींग। और गौ माता जैसे ही खड़ी हुई, वो छोटे छोटे जो लटक गए गौ मैया के साथ ही ऊपर को, है। अब गौ मैया कहती है, अब मैं बताती हूँ तुम्हें जरा, मैं भी खेल खेल लेती हूँ तुम्हारे साथ। कहते दोनों लटके पड़े हुए हैं, और कहते अरे बाबा, अरे मैया बचाओ, हम गिर जाएंगे। गौ माँ ने देखा, कहते जितने में बाबा और यशोदा मैया है, उतने में गौ माता आराम आराम से चलकर वहां पर पहुंची जहां पर गोबर बहुत सारा इकट्ठा करके रखते थे। माने गौ मैया के मन में भी ऐसा है कि अगर ये गिर गए तो कहीं नीचे इनको चोट ना लग जाए। गोबर के पास लेके आई और दे झटका दिया, और कन्हैया जो है वो गोबर में घुस गया। जब गोबर में पड़ गया, उतने में माँ यशोदा आई। माँ ने बड़ा सुंदर बनाती है अपने कन्हैया को सदैव, आंखों में काजल लगाना, सुंदर सुंदर श्रृंगार करती है मानो कन्हैया का। और कन्हैया जब भी घर में आता है तो वह बुरा हाल ही करके आता है। मैया ने देखा गोबर से लथपथ है कन्हैया। माँ कहती है, अरे काना, अरे कनुआ, तू मुझे नहीं लगता कि तू मेरा बेटा, मुझे तो ऐसा लगता पिछले जन्म में तू सुअर की औलाद थी, है? सुअर की तरह काम में। कन्हैया कहता है, हाँ माँ तुम सच कह रही हो, मैं तो सुअर ही था। तो भगवान ने रूप भी धारण किया है सुअर का, आप सब जानते हैं। कन्हैया बोलता, सच कहती है माँ तू, है? तो कन्हैया ऐसी ऐसी लीला कर रहा है। एक दिन माँ ने बड़ा, माँ के पास आया कन्हैया एक दिन रोता रोता। माँ से कहता है, अरे माँ मेरे साथ ना बड़ी गलत बात हो रही है। कहते हैं, माँ कहती है, क्या हुआ तुझे? कहते आज ना गौ मैया ने बछड़ा दिया है। कन्हैया का एक नियम था, जब उसे पता लग जाता था कि ये वाली गाय जो है ब्याने वाली है, तो कन्हैया कहते वहीं पर सोता था कि सबसे पहले गौ मैया का दर्शन मैं करूं, उस बछड़े का या बछड़ी जो भी हो।
तो कन्हैया माँ से कह रहा है कि माँ मेरे साथ ना बड़ा जुल्म हो गया है। माँ बोलती है क्या जुल्म हो गया है? कहते आज मैं गौशाला में हमारी गाय ने एक बछड़ा दिया और जैसे ही बछड़ा दिया कहने मैंने उसे अपने सीने से लगाया और सबसे पहले क्या किया? कहते उसका जबड़ा ही देखा मैंने सबसे पहले, होठ ऊपर को किए कि नहीं है। कहते मैंने देखा उसके तो 32 के 32 दांत हैं कहते, और मेरे मुख में अभी सिर्फ 2-2 दांत आए ऊपर नीचे। हमारे साथ तो बड़ा जुल्म हुए हुए हैं, हमारे दांत क्यों नहीं है? मैया कहती है अरे काना, वो जो बछड़ा है ना वो गौ माता का दूध पीता है, खूब दूध पीता है कहते, तब उसके दांत हैं। कन्हैया बोलता है अगर मैया मैं भी दूध पीऊंगा तो क्या मेरे भी दांत निकल आएंगे? माँ बोलती हाँ जरूर निकल आएंगे। तो आज कन्हैया बोलता है कहते दूध के 4 गिलास पी गया और फिर शीशे में जाके बार बार अपने होंठ देखे उठा के कि दांत निकले या नहीं निकले है। और माँ का पल्ला नहीं छोड़ रहा है, बोल रहा है माँ तू झूठ बोलती है? दांत तो निकले ही नहीं, मैंने तो इतना दूध भी पी लिया है, मेरे दांत क्यों नहीं निकल रहे हैं? मानो माँ को परेशान करने में कन्हैया ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। आज माँ को कोई काम नहीं करने दे रहा है कन्हैया, पीछे पीछे बस साड़ी का पल्लू पकड़ के यशोदा मैया के साथ चला है। माँ माँ मेरे दांत क्यों नहीं है? माँ बड़ा समझाती है अरे बेटा निकल जाएंगे, अभी एकदम से नहीं होगा, दूध पीता रहे एक ना एक दिन जरूर आएंगे। तो कन्हैया को मानो बड़े प्यार से माँ दुलार करती है। और आज कन्हैया को बिठाया और कहा कन्हैया तू ज्यादा मुझसे नहीं, आजा आज खेल खेलते हैं। क्या खेल लगे खेलने? कहते रात्रि का समय हो गया, शाम का समय, और मैया आज जो है वो पत्थर से खेलने लगा कन्हैया है। वो खेलते ना गोलियां, वो खेल खेलने लगा अपनी मैया के साथ। तो थोड़ी देर खेलने के बाद कन्हैया अब कहते माँ ये नहीं खेलना, मुझे कुछ और लेके दे, और लेके दे मुझे कुछ। अब मैया बोलती है और क्या लेके दूं तुझे, बोल। कहां पड़ गई नजर? चंदा मामा के ऊपर पड़ गई कन्हैया की नजर। कहते माँ मुझे तो वो चाहिए, वो लेके दे मुझे। माँ कहती है अरे पागल हो गया है, वो नहीं आता, वो सिर्फ दिखता है। बस कन्हैया ने आज रो रो के बुरा हाल कर दिया, मुझे तो चंदा मामा चाहिए बस। माँ ने कहा अच्छा काना ठीक है, अच्छा तू रो मत, मैं तेरे लिए चंदा लेके आती हूँ। माँ ने क्या किया, एक पानी से भरी परात बाहर आके रख दी, उसमें चंदा मामा बिल्कुल दिख रहा है, उसमें बिल्कुल चंदा की तरह है, उसकी छवि दिख रही है उसमें। काना को कहती है ये ले काना तेरा चंदा आ गया। कन्हैया ने बोले वाह माँ ये तो बहुत सुंदर है, मैं तो इसे हाथ में लूंगा, जैसे ही हाथ पानी में लगाए वो चंदा गायब हो जाए हैं? कन्हैया फिर से रोने लगा, माँ ये तो हाथ में ही नहीं आ रहा है, मुझे नहीं, मुझे तो हाथ में चाहिए। माँ कहती है अरे तू ज्यादा मत कर, ऐसा नहीं करते, तू तो छोटे बच्चों की तरह रो रहा है, बड़ा हो गया है, अब तो तू ब्याह लायक हो गया, तेरा ब्याह हो जाएगा अब है। ये चंदा चुंदा छोड़, मैं तेरे लिए छोटी सी बहू लेके आ जाती हूँ। कहते हैं वह जब बहू का नाम सुना कान्हा ने, कान्हा बोलता है बस माँ मुझे तो बस बहू ही चाहिए। और बहू कैसी चाहिए? कहते जो मेरे संग जो है गाय चुगाने जाए, मैं जेब में डाल के जाऊं उससे, है मेरे खीसे में रहे मेरी बहू है, बस मुझे बहू ले दे। कहते माँ ने कहा अभी तू छोटा है, अभी नहीं। बड़ा सुंदर भजन है, आप सबने सुना है राधिका गौरी से, है? नहीं सुनाऊंगा क्योंकि समय तब ज्यादा निकल जाता है। बोलिए सच्चे दरबार की। मानो आज कन्हैया को देख देख कर यशोदा मैया रीझ रही है, उसकी जन्म जन्मांतर की प्यास को आज कन्हैया मानो खत्म करना चाहता है। फिर कन्हैया कहते आज पहली बार जो है गाय बछड़ों को लेकर जो है आज गाय चुगाने के लिए जाता है मेरा कन्हैया, सब ग्वाल वालों के साथ। और माँ हमेशा जब गाय को लेकर आती है तो माँ सोचती है यशोदा मैया मेरा कान्हा इतना समय क्यों लगा रहा है, जल्दी क्यों नहीं आता।
मानो वो रह नहीं पाती है कन्हैया के बिना। बड़ी मुश्किल से तो कन्हैया ने माँ को मनाया कि मैं गाय चुगाने के लिए जाऊंगा। है, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो कहते फिर से कन्हैया एक दिन तंग करने लगा माँ को, तो माँ ने कहते उखल में उसको बांधा है? और कन्हैया में इतनी शक्ति आ गई, कहते उखल को लेकर ही उसने वो 2 पेड़ थे उनको भी तोड़ दिया। कहते हैं यमला अर्जुन जो है उसमें से 2 पेड़ में से यमला अर्जुन प्रकट हुए और वो सीधे वैकुंठ लोक के लिए गए। ये दृश्य किसने देखा? ग्वाल वालों ने देख लिया, माँ को बता रहे हैं पर माँ विश्वास नहीं कर रही है कि नहीं मेरा कन्हैया ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। उसके बाद भगवान ने वृत्रासुर राक्षस जो है उसका वध किया है, जो कंस ने भेजा है। उसके बाद अघासुर का वर्णन आता है कि अघासुर का भगवान ने वध किया है। ये राक्षसों के चक्कर में मैं ज्यादा नहीं फंसता, मुझे अच्छे नहीं लगते हैं। जहां संत समाज होता है वो सुनाने वाली बात होती है। राक्षस तो आए और भगवान ने जय सीताराम कर दिया। अघासुर को मारा गया, कहते अघासुर मारा गया। ये जो अघासुर था ना, कहते ये एक अजगर के समान एक राक्षस आया। कहते वो ना मुख खोल के बैठा हुआ था। कन्हैया गौचारण के लिए गया है और सब ग्वाल बाल जैसे ही गाय चुग रही है और किसी ग्वाल बाले की नजर पड़ गई उसके ऊपर, अजगर के ऊपर। अजगर मुख खोल के बैठा था, ये सोच रहा था कन्हैया मेरे मुख में बैठे, मैं अपना मुख बंद कर दूं। कहते सब ग्वाल बाल उसके अंदर चले गए और कन्हैया ने देखा रे ये चले गए सब, तो मैं बाहर रह के क्या करूंगा। कहते कन्हैया भी उसके मुख के भीतर चला गया और मुख के भीतर क्या देखा? दांत देखे ग्वाल बालों ने। सब ने बोला रे ये तो संत महाराज की गुफा होगी, जीव नरम नरम थी। कहते वाह देखो कितने सुंदर गद्दे बिछे हुए हैं। खूब कूदने लगे। जब दांत दिखे तो कहते ये क्या है? बड़े बड़े दांत उसके। कहते ये खूटिया है, इसमें संत महाराज जी अपने सामान रखते होंगे टांग कर। कहते झूलने लगे और जैसे ही उसने अपना मुख बंद किया सब घबराए मुख के अंदर। तब कन्हैया ने बोला, कहते उस परमात्मा का ध्यान करो सब आंखें बंद करके। और कहते सब आंखें बंद करके उस परमात्मा का ध्यान करने लगे और उतनी ही देर में कन्हैया ने क्या किया? कहते उसको जो है उसका मुख ही चीर दिया भगवान ने। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। उसके बाद जो है वो ब्रह्मा जी का मान मर्दन किया है। ब्रह्मा जी को अहंकार हो गया। मानो ब्रह्मा जी के मन में ये आया कि ये जो पृथ्वी लोक पर है ये भगवान नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान क्या कर रहे हैं? मधु मंगल की एक दिन मुंह में लगी हुई कड़ी को चाट रहे थे कन्हैया है। जब वो देखा चाटते हुए ब्रह्मा जी ने दृश्य, तो कहा कहते ये भगवान नहीं हो सकता, ये तो जूठन खाने वाला है। कहते मैं परीक्षा लूंगा। सब ग्वाल बाल जितने भी थे सबको ब्रह्मलोक ले गए और कन्हैया अकेला रह गया। देख रहा है क्या हुआ। जैसे ही दिव्य दृष्टि से कन्हैया ने देखा तो देखा यह तो ब्रह्मा की चाल है। आज कन्हैया ने सब ग्वाल बालों को, जितने ग्वाल बाल थे सब अपना स्वरूप में, सब जितनी गाय भी बन गया कन्हैया, ग्वाल बाल भी बन गया। कहते और आज जैसे ही ब्रज में गाय का प्रवेश हुआ, अपने अपने घर जैसे ही गए, कहते सबको ऐसा लगे कि एक तो साक्षात कन्हैया है मेरा बेटा। इतना प्रेम है? कैसा स्वरूप है। हो छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदने गोपाल। छोटे छोटे हैं सब, छोटे छोटे बने हुए हैं सब। मदन गोपाल ने आज जो है सब गांव गाय का स्वरूप धारण करके सब माताओं को तृप्त किया है। क्योंकि सब कहती है अरे ये सौभाग्य जो है यशोदा को ही क्यों मिला है, हमें क्यों नहीं मिला। मानो आज कन्हैया ने वो सबका पूर्ण किया है। ब्रह्मा कहते 2 घड़ी तक ब्रह्मलोक में रहे।
उतने में यहाँ पर पृथ्वीलोक में 1 वर्ष व्यतीत हो गया। देखने आए कहते देखो तो सही क्या हाल है वहां का। देखा वहां तो सब कुछ वैसा ही चल रहा है। अब कन्हैया ने क्या किया, ब्रह्मा जी का स्वरूप धारण किया और ब्रह्मलोक में बैठ गए। अपने जो पार्षद थे, सैनिक थे, उनको कह दिया, कहते आजकल बहरूपीय बहुत घूम रहे हैं, किसी को अंदर मत आने देना है। और अपने आप ब्रह्मा जी के सिंहासन के ऊपर बैठ गया मेरा कन्हैया। और कहते जब असली ब्रह्मा जी आए तो कहते सैनिकों ने खूब पीटा कि अब बहरूपिया है, हैं? ब्रह्मा जी ने देखा कि हो क्या रहा है, फिर लगा पता कि अंदर तो साक्षात नारायण बैठा है। फिर भगवान को हाथ जोड़ता है, प्रभु बहुत बड़ी गलती हो गई। कहते 100 श्लोकों का उच्चारण किया ब्रह्मा जी ने, पर कन्हैया जो है वो प्रसन्न नहीं हुआ, नहीं प्रसन्न हुआ कहते। और उसके बाद जो है धेनुकासुर का जो है भगवान ने वध किया। और उसके बाद जो है कालियानाग का मर्दन भगवान ने किया है। आप सबने ये कथा सुनी है कि भगवान ने कालिया नाग का जो है मान मर्दन किया है। भगवान के फनों के ऊपर जो है मेरे कन्हैया ने नृत्य किया है। बोलिए श्री बाल गोपाल कृष्ण कन्हैया लाल की। और उसके बाद जो आता है वर्णन, वो चीर हरण का वर्णन आता है। भगवान ने चीर हरण किया गोपियों का। मानो कन्हैया समझाना चाहता है कि गोपियों कभी भी जो है वो नग्न अवस्था में स्नान नहीं करना चाहिए। जब भी स्नान करो तो आपके पास वस्त्र जरूर होना चाहिए, उपवस्त्र जरूर रखना चाहिए, नहीं तो दोष लगता है स्नान का। कन्हैया ने समझाया पर कोई नहीं समझा। आज कन्हैया ने सबके कपड़े उठाए, कदम्ब के पेड़ के ऊपर जो है कन्हैया चढ़ गया। सब गोपियां कहती अरे कन्हैया हमारे वस्त्र दे दे। कन्हैया कहता है नहीं, मैंने तुम्हें समझाया पर तुम नहीं समझी। कहते परमात्मा की इस वक्त जो है उम्र जो है भगवान की 6 वर्ष की उम्र है अभी सारी, जिस समय ये चीर हरण हुआ है। तो कहते गोपियों को जो है चीर हरण करवाया। भगवान ने बताया उन्हें कि ऐसे गोपियों स्नान नहीं करना चाहिए, है इससे जल देवता जो है उसका दोष लगता है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। वरह पीड़म नटवर वपू कर्ण्यो कर्णिकारम विभ्रदवासम कनक कपिशम वेजयंती च माला। कहते आज भगवान ने वेजंती माला धारण की है, कनक कपिशम। कहते कानों में भगवान ने सुंदर सुंदर फूल लगाए हैं, कलियां लगाई है। और आज कन्हैया ने इतनी सुंदर बांसुरी बजाई है कहते कि मानो जो जो गोपियां जो जो काम कर रही थी सब छोड़ छाड़ के जो है रात्रि काल में कन्हैया ने बांसुरी बजाई। शाम माखन चुराते चुराते, शाम माखन चुराते चुराते, अब तो दिल भी चुराने लगे हैं। शाम माखन चुराते चुराते, अब तो दिल भी चुराने लगे हैं। राधा रानी को लेकर कन्हैया, राधा रानी को लेकर कन्हैया, अब तो रास रचाने लगे हैं। राधा रानी को लेकर कन्हैया, अब तो रास रचाने लगे हैं। शाम माखन चुराते चुराते, शाम माखन चुराते चुराते, अब तो दिल भी चुराने लगे हैं। जरा भाव से जरा भाव से तालियां बजा दो।
देवकी को गर्भ से जुझाया, देवकी को गर्भ से बचाया, देवकी को गर्भ से जुझाया, देवकी को गर्भ से जुझाया, माँ यशोदा के लाल कहलाया, माँ यशोदा के लाल कहलाया। ग्वाल बालों के संग में कन्हैया, ग्वाल बालों के संग में कन्हैया, ग्वाल बालों के संग में कन्हैया, ग्वाल बालों के संग में कन्हैया। अब तो गौएं चराने लगे हैं, ग्वाल बालों के संग में कन्हैया, अब तो गौएं चराने लगे हैं। सभी जरा भाव से जय हो। मोह ब्रह्मा का जिसने घटाया, 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 मान इंद्र का जिसने मिटाया, मान इंद्र का जिसने मिटाया। स्वयं बनकर पुजारी कन्हैया, स्वयं बनकर पुजारी कन्हैया, स्वयं बनकर पुजारी कन्हैया, स्वयं बनकर पुजारी कन्हैया। अब तो गिरवर पुजाने लगे हैं, स्वयं बनकर पुजारी कन्हैया, अब तो गिरवर पुजाने लगे हैं। शाम माखन चुराते चुराते, शाम माखन चुराते, अब तो दिल भी चुराने लगे हैं। शाम माखन चुराते चुराते, अब तो दिल भी चुराने लगे हैं। हरि बोल। हरि बोल। शाम ने ऐसी बंसी बजाई, 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 तान सखियों के दिल को लुभाई, तान सखियों के दिल को लुभाई। राधा रानी को लेकर कन्हैया, राधा रानी को लेकर कन्हैया, राधा रानी को लेकर कन्हैया, राधा रानी को लेकर कन्हैया। अब तो रास रचाने लगे हैं, राधा रानी को लेकर कन्हैया, अब तो रास रचाने लगे हैं। राधा रानी को लेकर कन्हैया, राधा रानी को लेकर कन्हैया, अब तो मधुबन भी आने लगे हैं। राधा रानी को लेकर कन्हैया, अब तो मधुबन भी आने लगे हैं।
जय हो श्री राधे। दीन बंधु जमाने के दाता, दीन बंधु जमाने के दाता, दीन बंधु जमाने के दाता, दीन बंधु जमाने के दाता। संत भक्तों के है ये विधाता, संत भक्तों के है ये विधाता। दया लेकर शरण राधा रानी की, दया लेकर शरण राधा रानी की, उनका गुण गाने गाने लगे हैं। दया लेकर शरण राधा रानी की, उनका गुण गाने गाने लगे हैं। राधा रानी को लेकर कन्हैया, राधा रानी को लेकर कन्हैया, अब तो रास रचाने लगे हैं। शाम माखन चुराते चुराते, शाम माखन चुराते चुराते, अब तो दिल भी चुराने लगे हैं। अब दिल भी चुराने लगे हैं। अब तो 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 दिल भी चुराने लगे हैं। बोलिए रास बिहारी लाल की। शाम माखने चुराते चुराते, अब तो दिल भी चुराने लगे हैं। सब गोपियां कान्हा के समक्ष इकट्ठी हो गई। कन्हैया कहता है अरे क्यों है? क्यों आई हो गोपियों? देखो आप सब भी उस दृश्य को देखो कि सब गोपियां अपना काम धाम छोड़कर कन्हैया के इर्द गिर्द खड़ी है। कन्हैया कहता है तुम्हें किसने बुलाया यहाँ पर? मानो गोपियां बेचारी मुख से कुछ ना कह पा रही हो। कहते जमीन को खोद रही है अंगूठे से, अपने पांव के अंगूठे से, मानो जमीन को खोदे जा रही है और नीचे सिर किया हुआ है। जैसे गोपियां पहुंची कन्हैया ने बांसुरी बजाना ही बंद कर दिया और पूछने लगा क्यों आई हो, किसने बुलाया तुम्हें? मानो गोपियां ये कहना चाहती हो अरे कन्हैया जब तू बांसुरी बजाता है तो हमें ऐसा लगता है हमारा ही नाम लेकर तू हमें बुला रहा है, तो हम सब काम छोड़कर आ जाती है। कन्हैया कहता है क्यों आई हो, आप बोलो कि भी मुझसे कुछ नहीं कह रही है। कहते जमीन खोदे जा रही है बस। कन्हैया कथा सुनाता है सबको। कहते गोपियों पतिव्रत धर्म के बारे में कहता है कन्हैया। पतिव्रत धर्म जो है कहते वो सबसे बड़ा धर्म बताया है कन्हैया ने। कहते स्त्रियों जितनी भी स्त्रियां हैं कहते अगर अपने पति को देवता के समान माने तो कहते परमात्मा उनसे दूर नहीं है। कहते एक पति पत्नी का जोड़ा बड़ा सुंदर था गोपियों। वो स्त्री जो थी वो पतिव्रत धर्म का पालन करती थी। और कहते पंडित जी थे घर में, कहते एक छोटा सा नन्हा सा बालक हुआ है। आज पंडित जी ने कहते हवन किया, आहुतियां डाली हवन में, हवन कुंड में। और कहते एक पेड़ की छांव के नीचे कहते पंडित जी की धर्म पत्नी भी बैठी हुई थी और वो भी बैठा हुआ था। और कहते गोद में सर रखकर ना जाने कब नींद आ गई, कोई पता ही नहीं चला गोपियों के। कन्हैया कह रहा है
कथा सुना रहा है उन्हें पतिव्रत धर्म की। और कहते थोड़ी देर में वो नन्हा सा बालक घुटनों के बल आया और उस हवन कुंड की तरफ कहते गोपियों वो बढ़ने लगा। उस मां ने वो दृश्य देखा कि मेरा बेटा हवन कुंड की तरफ जा रहा है। अब मन में ये बात आई कि पति जो है मेरे वो मेरी गोद में सर रख के सोए हैं, अगर मैं इन्हें उठाऊं तो कहते मेरा पतिव्रत धर्म जो है वो नष्ट हो जाएगा, और अगर नहीं उठाऊं तो क्या होगा? तो कहते मेरा बच्चा मेरे हाथ से चला जाएगा, ऐसा ना हो ये यज्ञ कुंड में जो है वो गिर जाए। कहते सोचती रही क्या करूं, और देखते ही देखते कहते उसकी आंखों के सामने ही उसका बच्चा कहते हवन कुंड में गिर गया। जैसे ही हवन कुंड में गिरा, आंखों से अश्रुपात कर रही है कि मेरा बच्चा गया, और वो आंखों का आंसू जो था वो पति के मुख के ऊपर गिरा। और कहते पति की जाग खुली, नींद खुली और कहने लगी क्या हुआ, क्यों रो रही हो? भागी भागी गई, कहते हमारा पुत्र जो है वो हवन कुंड में गिर गया है। भागती हुई जैसे दोनों गए तो क्या देखते हैं, वो छोटा सा बच्चा मानो गुलाब के फूल में जो है वो खेल रहा हो उसमें। ये पतिव्रता धर्म है, इतनी शक्ति है पतिव्रत धर्म में कि कहते जला हुआ यज्ञ कुंड भी जो है कन्हैया जो है भगवान जो है परम पिता परमात्मा जो है उसको फूलों से भर देते हैं, कष्ट नहीं होने देते। कहते हैं तो कहते गोपियों ये पतिव्रत धर्म है, तो तुम अपने पतियों की सेवा क्यों नहीं करती हो? हैं? तुम मेरे पास क्यों आती हो? मैं तो तुम्हें बुलाता भी नहीं। अब उसमें से एक गोपी कहती है, कहते हैं कन्हैया तूने बहुत अच्छी कथा सुनाई, हमारे मन को तसल्ली हो गई कि पतिव्रत धर्म करना चाहिए, परंतु कन्हैया एक कथा हमें भी छोटी सी आती है, तू भी जरा श्रवण कर ले। हैं? तूने तो अपने मन की बता दी, अब हमारी भी सुन ले। कहते एक पति पत्नी का जोड़ा था कन्हैया, बहुत प्रेम करते हैं एक दूसरे से, मानो एक मिनट भी एक दूसरे के बिना नहीं रहते, खाना भी इकट्ठा खाना है, साथ में रहना, कोई भी काम करना इकट्ठा करना, ऐसे था उनका, एक दूसरे के बिना भोजन भी नहीं करते थे। एक समय आया कन्हैया कि उस स्त्री के पति को विदेश जाना था, बाहर जाना था, तो कहते उसने अपनी धर्मपत्नी से कहा अरे देवी मुझे तो विदेश जाना है। उसने कहा प्रभु मैं आपके बिना नहीं रह सकती, आप कहां जा रहे हो मुझे छोड़ के, मुझे भी साथ में ले चलो। तो पति कहने लगा, कहते ये कोई मौरी से धर्मपुर वाली बस थोड़ा नहीं है कि चढ़े अपने दिए 10 रुपए ले जी उतर के धर्मपुर है। कहते इसमें जहाज में जाना पड़ेगा, टिकट बनेगी, पासपोर्ट बनाना पड़ेगा है, तब कहीं जाके जा पाएंगे, ऐसा नहीं होगा। तो धर्मपत्नी कहती है महाराज तो मैं तो जीवित नहीं रह पाऊंगी आपके बिना। पति ने युक्ति बताई, कहते मेरी फोटो बना ले एक बड़ी सी है और उसको सामने रख ले, जब जब तेरा मन मेरे से बातें करने को करे, तो तेरा भोजन करने को मन करे तो बस मुझे देखते हुए भोजन करना, मेरी यहीं पर तुम सेवा करना। चलो जी, पति चला गया विदेश। वो बेचारी हर रोज अपने पति से खूब सारी ढेर सारी बातें करती है, उसी के सामने भोजन करती है, उसको भी खिलाने की कोशिश करती है कि खाओ, उसका प्रेम ही ऐसा था। एक समय आया कन्हैया, उसका पति जो है विदेश से वापस आया घर, दरवाजा बंद था घर का, आज आवाज लगा रहा है अपनी धर्मपत्नी को कि देवी दरवाजा खोलो मैं आ गया। और वो क्या कर रही थी, कहते अंदर जो फोटो रखी है उसके सामने बैठकर जो है उससे खूब सारी बातें लड़ा रही है। अब वो दरवाजे पर खड़ा है, उसे आवाज आ रही है पर उठ नहीं रही है। अब कन्हैया तू बस ये बता दे कि उसको क्या करना चाहिए इस समय, क्या फोटो से बातें करते रहना चाहिए या दरवाजा खोल के अपने पति का स्वागत करना चाहिए। कन्हैया एकदम से बोला, ये तो इसमें कौन सी बड़ी बात पूछने वाली, अरे फोटो में क्या रखा है, जब साक्षात आ गया बाहर उसकी सेवा कर, उसको अंदर बुला भाई, चाय पानी करवा। सारी गोपियां खिड़खिड़ा कर हंसने लगी, तालियां बजा रही है, हम जीत गई कन्हैया, हम जीत गई। कन्हैया कहता है अरे इसमें कौन सी जीत हो गई तुम्हारी। कहते कन्हैया हम भी तो तुझे यही समझाना चाहते हैं
कि जो तूने हमें पति दिया है वो भी तो एक फोटो है, उस पतियों का भी पति तो कन्हैया कहते तू है, तो हम तेरे साथ रहना चाहते हैं। जब तू साक्षात मिल गया वो फोटो वाले की क्या जरूरत है, हमें तो तेरे साथ रहना है, हमें वो फोटो वाला नहीं चाहिए। उस फोटो वाले में क्या रखा है? हमारे पति का भी जो पति है जब वही साक्षात मिल गया तो कहते फिर किस चीज की जरूरत है? मानो आज कन्हैया ऐसा लगा कि कन्हैया हार गया है। कन्हैया बोलता है तुम्हारा प्रेम जीत गया, आज मैं हार गया। गोपियों का इतना प्रेम है कन्हैया के साथ, तो आज कन्हैया ने कहा जाओ गोपियां, शरद पूर्णिमा की रात्रि आएगी, उस दिन मैं महाराज साहब के साथ करूंगा। कहते हैं गोपियों को अपने अपने घर भेजा है कन्हैया ने, और कहते उसके बाद जो है गोवर्धन पर्वत की लीला का वर्णन आता है कि गोवर्धन का पूजन किया सब, जितने भी ब्रजवासी थे सब ने भगवान का पूजन किया। गोवर्धन की लीला आप सबने सुनी है। कहते 7 दिन तक इंद्र वर्षा करता रहा। गोवर्धन पर्वत कन्हैया ने अपनी कनिष्ठ का उंगली में जो है उठा लिया। अच्छा, भगवान ने इसी उंगली के ऊपर क्यों उठाया? और उंगली के ऊपर भी तो उठा सकता था कन्हैया, इसके ऊपर भी उठा सकता था, इसके ऊपर भी। और इतना विशाल पर्वत है वो गोवर्धन पर्वत, जो भगवान ने अपनी कनिष्ठ का उंगली में सबसे छोटी उंगली पे उठाया है। इसमें ताकत नहीं होती इस उंगली पे है। अगर हम एक गड़वी भी उठाना चाहे ना तो ये काम नहीं करती है, बिल्कुल नहीं काम करती है। परंतु कहीं कन्हैया ने कहा, कहते कभी कभी छोटा भी इतना बड़ा काम कर देता है कि जिसे सबसे बड़ा आदमी भी नहीं कर सकता। तो इसलिए शिक्षा कहते सबसे लेनी चाहिए। अगर कोई छोटा भी हो, अगर वो अच्छा बता रहा है तो उसके ऊपर भी अमल करना चाहिए। देखो ग्वाल बाल जितने भी थे सब खूब दूध दही घी खूब खाते थे। आज के समय में हमारे सबसे ज्यादा बता रहा हूं, सच बात बता रहा हूं, हमारे हिमाचल को किसी की नजर लग गई भाई, खासकर हिमाचल को। आज के समय में मैं इतने केस देख रहा हूं कि महाराज ड्रग्स वाले फलानी जगह पे पकड़े, फलानी जगह पे पकड़े हैं। हमारा नौजवान बालक जो है हृष्ट पुष्ट जो है वो इस नशे की आदत में पड़ रहे हैं। बड़ा दुख लगता है इस बात का। किसकी नजर लग गई? ये चीजें तो हमारे बीच में थी ही नहीं। हमारे बीच में तो दूध दही था, ये नशे वाली चीज तो हम जानते भी नहीं थे। पर आज का समय इतना भयंकर आ चुका है। परंतु इस व्यासपीठ से मैं यही कहना चाहता हूं सभी को, जितने भी नौजवान हैं, कि भाई गंदी आदतों में मत पड़ना जीवन में है। जिस भरोसे ने आपके माता पिता ने आपको पाला है उनका भरोसा मत तोड़ो। मैंने कई देखे हैं, लुटरू महादेव शायद आपके नजदीक में ही है, वहां एक बाबा जी रहते हैं, वो ना जो ड्रग्स करता है, जिसको आदत लत लग गई है इसकी, उसको वो शायद उससे नशा मुक्ति करवाते हैं। मैं एक बार गया था वहां पर, तो वो ड्रग्स वाला मैंने देखा बाबा जी ने कैसे हैंडल कर रहे थे उसको। चारपाई के ऊपर लेटाया हुआ है उसको, और उसके ना हाथ पांव बांधे हुए हैं रस्सी से बाबा जी ने। वो चारपाई को ही उठा रहा है, कहते मुझे मार ही डालो पर मुझे बस एक बार मुझे जो करना है वो करने दो। मानो उसके अंदर एक राक्षस पैदा हो गया। ये आदतें लगानी तो बहुत सौखी है भाई, बहुत सौखी है? और आदत लगाने वालों का सबसे बड़ी बात देखना, जब कोई आदत लगाएगा सबसे पहले फ्री की आदत डालेगा। कोई नहीं, मैं हूं करने वाला, तू लगा तो सही, कोई चक्कर नहीं। परंतु जब वो आदत बन जाती है तब कोई नहीं पूछता, सब अपने अपने रास्ते। अगर उसके पास है भी तो भी मना कर देता है, नहीं भाई
अब नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि अब इसे आदत लग चुकी है, नहीं रह पाएगा इसके बिना। तो हमारी युवा पीढ़ी जो है उसके लिए कहना चाह रहा हूं कि नशों की आदतों में मत पड़ना है। अरे जितने हम नशों के लिए पैसा खर्च करते हैं, उतना पैसा कहीं हम अच्छी अच्छी चीजें उससे खाएं तो हमारा शरीर कितना पुष्ट होगा, कितना स्वस्थ होगा। हैं? एक समय ऐसा आ जाएगा कि हम लोग ना 30 की उम्र तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। कलयुग में वैसे 100 वर्ष की उम्र बताई है, पर आज का समय देखो 100 वर्ष तक जाता है कोई नहीं जाता, बीच में ही हो जाता है काम। 50 के ऊपर ये पता नहीं होता कि कब बस अब चलना आना जाना हो जाए। है ये हमारे खान पान का सबसे बड़ी बात है, हमारा खान पान बिगड़ गया। तो बाबा जी की बात सुना रहा था मैं, वहां उसकी हालत बता रहा हूं मैं। उसको इंजेक्शन लेने की आदत थी, तो कहते रस्सियों में उसको पकड़ाए और वो जोर जोर से चिल्ला रहा है। जब मैंने उसकी माँ को देखा तो मेरा दिल भी एक बार कांप गया देख के। कहते मैंने उनसे पूछा माँ क्यों रोती है, ठीक हो जाएगा ये? वो माँ कहती है नहीं पंडित जी अब नहीं होगा, मेरे एक ही बच्चा था ये, बस एक ही संतान है मेरी, और उसको भी ये गंदी आदत पड़ गई। कहते पंडित जी इसने चंडीगढ़ जाके इसको ये आदत लगी, वहां से वहां आते थे वो बेचने वाले, वो आते हैं कहीं बाहर से, फॉरेन से आते हैं वो स्पेशल लेके। कहते 8,000 रुपए की एक डोज है उसकी। है देखो कितना महंगा ड्रग्स है, कहां से पूरा करोगे भाई? तो कहते मेरे जितने भी जेवर थे सब इसने बेच दिए, मुझे उसका भी दुख नहीं है। कहते घर के कागज भी गिरवी रखे हुए हैं इसने, सिर्फ उस नशे की खातिर। अब मैं जाऊं तो जाऊं कहां, मेरे को ये समझ नहीं आता। अब भी मैं चलो संभल जाती, पर कम से कम मेरा बेटा तो बच जाता है, मैं हर चीज सह लेती। तो उस माँ की हालत देखो, अपने माता पिता के बारे में सोचो जिन्होंने इतनी इज्जत दुनिया में बनाई है, और हम लोगों की वजह से उनकी इज्जत मिट्टी में मिल जाए। हैं इतना सब कुछ परिश्रम करके उन लोगों ने कमाया है, और नशेड़ी आदमी कभी कमा नहीं सकता, ये बात हमेशा याद रखना। उसे सिर्फ नशा ही करना आता है, वो कोई काम नहीं कर सकता। इसलिए ये आदत जीवन में कभी मत डालना। अगर आदत डालनी है तो गोपाल जी को घर में रखो, उनकी सेवा करो भाई। अगर गोपाल जी भी नहीं रख सकते तो माता पिता है उनकी सेवा करो। और अगर कुछ खाने को आपका मन करता है तो ड्राई फ्रूट खा लो भाई, उससे ताकत तो आएगी। अच्छी अच्छी चीजें खाना सीखो। हमारे भारतवर्ष में तो कितनी सुंदर सुंदर चीजें हैं। तो इस व्यासपीठ से हाथ जोड़कर यही निवेदन रहेगा कि बस नशे से सदैव दूर रहना, बहुत बुरी आदत है। और हमारे हिमाचल को भी इस चीज की नजर लग चुकी है। बहुत ज्यादा केस ऐसे आ रहे हैं जो आज ड्रग्स की वजह से कई लोग पकड़े जा रहे हैं। अगर हम लोग संभल जाएं तो ये अपने आप ही खत्म हो जाएगा, ये मिलेगा भी नहीं कहीं। तो आज कहते गोपाल जी ने कनिष्ठ का उंगली में जो है गोवर्धन पर्वत को उठा लिया है अपने हाथों में। है और सब ग्वाल बाल कहते लठिया लगाकर कहते हम भी ताकतवर हैं, हम भी उठाएंगे इसको। सब ने अपनी अपनी लाठी लगा ली ऊपर को। और थोड़ी देर बाद कन्हैया को कहते अरे कन्हैया तू थक गया होगा, ऐसा कर तू थोड़ा विश्राम कर ले, अब हम इसको उठाएंगे। कन्हैया बोलता है अच्छा उठा लोगे? कहते हाँ बिल्कुल, तेरी इस छोटी सी उंगली से क्या हो रहा है, हमने बड़ी बड़ी मोटी लट्ठियां लगाई है। कहते कन्हैया ने थोड़ी सी उंगली नीचे की और जितनी भी लाठियां थी सब तड़ तड़ करके टूट गई। कहते सब कहने लगे कन्हैया बचाओ बचाओ बचाओ। कन्हैया ने फिर से जो है गोवर्धन पर्वत को उठाया है। यहां से भगवान का नाम गोवर्धन पड़ा है। बोलिए श्री गोवर्धन महाराज की जय। सुखदेव कह रहे हैं देख परीक्षित इस झांकी को देख, कितनी मजा आ रहा है, कितना सुंदर लग रहे हैं मेरे कन्हैया गोवर्धन पर्वत को उठाते हुए। देख इस झांकी को सुंदर को। परीक्षित कह रहा है महाराज मुझे साक्षात दिख रहा है कि भगवान जो है एक पांव के ऊपर खड़े हैं, टेढ़े खड़े हुए हैं भगवान है। और कहते पूरा पर्वत उठाया, मुझे ऐसा दृश्य जो है वो साक्षात दिख रहा है। कहते
परंतु प्रभु मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इतनी भयंकर बारिश हो रही है, पानी के नाले चले हुए हैं, ऐसा लग रहा है मानो आज ब्रज गोकुल जो है वो पानी की लहरों में खत्म हो जाएगा। इतना पानी, ये पानी आखिरकार जा कहां रहा है प्रभु, इसका ये बताओ मुझे, ये नहीं दिख रहा है। सुखदेव महाराज जी बड़े सुंदर रूप से वर्णन करते हैं, कहते राजन इस पानी का प्रवाह जो है वो सीधा कहां जा रहा है? अगस्त्य मुनि जी कहते इस पानी को पी रहे हैं, कहते अगस्त्य मुनि जी पी रहे हैं ये पानी। कहते एक ही 3 बार कहते चूलू बनाए, अंजलियां बनाई, और कहते 3 ही अंजलियों में कहते 3 समुद्र जितना पानी जो है वो अगस्त्य ऋषि जी गड़क गए, पी गए। परीक्षित महाराज जी पूछते हैं महाराज ये तो बड़ा चंबा है, इतनी प्यास लगी है अगस्त्य मुनि जी को, ये कैसे संभव है? तब बताते हैं, कहते ये जब श्री रामचंद्र भगवान जी कहते अयोध्या को 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके आए, तो आज सीता मैया के मन में आया कि मुझे किसी ऐसे ब्राह्मण को भोजन करवाना है जो तृप्त होकर भोजन करे। भाई ऐसे ब्राह्मण नहीं चाहिए जो एक आधी पूरी खा के बस उठ जाए, ठीक भोजन करे आराम से। कहते राम जी ने निमंत्रण दिया सभी ब्राह्मणों को, बस वही हाल हुआ कि बस 1-1, 2-2 पूरी खाई और चले गए। मैया कहती है सीता मैया आनंद नहीं आया, ये ब्राह्मण ठीक नहीं है, इन्होंने पेट भर के भोजन नहीं किया। राम जी ने सोचा अच्छा ये बात है, तो कहते अगस्त्य मुनि जी को निमंत्रण भेजा गया। कहते मैं बताता हूं कैसा होता है भोजन, है ऐसे ब्राह्मण को बुलाता हूं। अगस्त्य मुनि महाराज जी आते हैं, कहते भोजन करने के लिए सुंदर आसन लगाया है मैया ने, है? और कहते बड़े सुंदर रूप से भोजन परोस रही है, कटोरियों में डाला थोड़ा थोड़ा करके, सोचा कि ये भी ऐसे ही होंगे। कहते 3-4 पूरियां इकट्ठी धर दी मैया ने। अगस्त्य मुनि ने 3-4 पूरी खा के बोले मैया और लेके आओ। मैया ने बड़ी प्रसन्न हुई, भाई बहुत बढ़िया, पहली बार किसी ब्राह्मण ने 4 पूड़ियों से ज्यादा ऊपर मांग ली है। मैया फिर से लेके आई 2-4 पूड़ियां। अगस्त्य मुनि जी कहते हैं मैया अब मुझे बार बार बोलना नहीं पड़े कि आप पूड़ियां लेके आओ या सब्जी लेके आओ, बस मेरी थाली में जो जो आप बना रहे हो बस लेते आओ। अगस्त्य मुनि जी आज आसन लगा के बैठ गए और अगस्त्य मुनि जी आज दोनों हाथों से पा रहे हैं बढ़िया स्पीड से। थोड़ी देर तो माँ ने भोजन करवाया, 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए कहते भोजन करते करते। कहते जो आटा गूंदना था वो भी खत्म हो गया, और अगस्त्य मुनि जी अब रज नहीं रहे, तृप्त नहीं हो पा रहे हैं। मैया वैसे बड़ी प्रसन्न थी, परंतु ये प्रसन्नता ज्यादा देर तक टिकी नहीं। अब जब पसीने छूटने लगे बनाते बनाते, मैया ने सोचा ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई, अब मेरे बस का काम नहीं है। कहते रिद्धि और सिद्धि को बुला लिया, गणपति भगवान जी की पत्नी है। कहते वो भी जो है आकर जो है बेलने लगी पूरियां, कोई सब्जी बनाने लगी, और उधर बाहर अगस्त्य मुनि जी जो है वो खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। कहते 3 जनियों का भी बस की बात नहीं रही है। कहते लक्ष्मी को बुलाया गया, सरस्वती को बुलाया गया, कहते आओ मेरी थोड़ी हेल्प कर दो भाई, है? सब लगी है अगस्त्य मुनि जी को खिलाने, चली हुई लाइन, अगस्त्य मुनि जी खा रहे हैं, खा रहे हैं। 7 दिन हो गए अगस्त्य मुनि जी को खाते खाते भाई, पर तृप्त नहीं हो रहे हैं। मैया ने सोचा इस तरह से तो ये पूरी सृष्टि का अन्न जो है वो एक ही बार खा जाएंगे, ये नहीं छोड़ने वाले। अब मैया आई, कहते प्रभु भोजन करते करते भोजन कर पा रहे हैं अगस्त्य जी। मैया कहती है प्रभु एक बात कहूं, वैसे भोजन कराते हुए कुछ कहना तो नहीं चाहिए, पर चलो मैं बोल देती हूँ। अगस्त्य जी बोलते बोलो। कहते महाराज हमारे ना एक नियम है अयोध्या का कि जब आधा भोजन हो जाता है ना, कहते पानी पी लेते हैं भाई, है? मानो कहना चाह रही हो, पूछ तो लूं कि पूरा तो नहीं हो गया कहीं, ये सोच है मन में। अगस्त्य मुनि जी कहते हैं देवी चिंता ना करो, जब आधा भोजन हो जाएगा तो मैं कह दूंगा पानी को। मानो अभी तक आधा भी भोजन नहीं हुआ 7 दिनों में।
कहते जब हो जाएगा ना मैं खुद ही कह दूंगा पानी के लिए। मैया के आंखों से अश्रुपात होने लगे। कहते अब नहीं बचने वाला, ये सृष्टि का सारा अन्न ही खत्म हो जाएगा। कहते फिर लगे 7 दिन तक फिर चले। कहते 14 दिन हो गए अगस्त्य जी को भोजन करते करते। अब क्या हुआ? अब मैया को समझ आया, सीधी राम जी के पास चली गई। हैं प्रभु ये क्या लेके आ गए? पूरी सृष्टि का अन्न समाप्त हो जाएगा इस तरह से। आप इन्हें कहिए कि बस करिए, मैं तो नहीं बोल सकती। अगस्त्य बोलते मैं नहीं कह सकता। भाई देखो तेरी तृप्ति हो गई भोजन करवा के। मैया बोलती है मेरी हो गई महाराज, बस